हिजबुल्लाह ने ईरान से जो अपील की है वो अपने आप में बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह ने जंग में शामिल होने के लिए कहा। ईरान से इजराइल पर हमले की अपील की गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान ने इजराइल पर हमले से इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ईरान को इजराइल पर हमला करने को कहा। ईरान ने कहा कि वो इजराइल पर हमला करने के हिजबुल्लाह के अनुरोध को फिलहाल टाल रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने ईरानी संरक्षकों से इजराइल पर हमला करने के लिए कहा है। और आइए इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। जंग में ईरान की एंट्री क्या मुमकिन है? महायुद्ध की घंटी तो नहीं बज रही। हिजबुल्लाह का देखिए रुख क्या है। हिजबुल्लाह यह कह रहा है कि इजराइल पर अब सीधे ईरान हमला करे, यानी अपने आका को नसरल्लाह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी वक्त सही नहीं। बिल्कुल, और देखिए इसके मतलब क्या है। इजराइल से सीधा जंग लड़ने से बचने की कोशिश, ईरान को डर इजराइल पर हमले से महायुद्ध होगा और ईरान को जंग में बाकी देशों के शामिल होने का भी डर है, यानी कि इस लड़ाई के विस्तार का डर है। और यही बात है कि ईरान इससे बचने की कोशिश कर रहा है। जी हां, ईरान ने हिजबुल्लाह के हमले के अनुरोध को टाला है। ईरान ने कहा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान अभी न्यूयॉर्क में है, हिजबुल्लाह की मदद के लिए प्रॉक्सी को भेज सकता है ईरान। यानी हिजबुल्लाह की मुश्किल का अंदाजा सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को है। लेकिन अब किया क्या जाएगा? ईरान ऐसे में करेगा क्या? और पेजेश्कियान के वापस देश लौटने के बाद सुमित, क्या कोई बड़ा निर्णय ईरान ले सकता है? या फिर हिजबुल्लाह को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, अब वो नौबत आ गई है कि मजबूरी में ही सही ईरान को साथ आना पड़े, हमले करने पड़े। देखिए, ईरान पूरी तरीके से कोशिश तो कर रहा है कि पोस्चर ये दिखाया जाए कि हम सभी के साथ, और ये कर भी रहा है लगातार। जो मीडियम रेंज की जो मिसाइल है जो आज हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है, जिससे तेल अवीव पे, वो ईरान की तरफ से ही आई थी। और कहा जा रहा है कि अब ऐसी ही मिसाइलें अब हिजबुल्लाह को दी जा रही है। लेकिन ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। वो उसी तरीके की रणनीति स्ट्रैटेजी अपना रहा है जिस तरीके की अमेरिका अपना रहा है। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा ऑपरेशन में, बट पीछे से लगातार इजराइल को साजो सामान हो, उसके लिए एक शील्ड प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड, ये सारे काम कर रहा है। और ईरान भी उसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। ईरान चाहता है कि एक नया प्रॉक्सी क्रिएट किया जाए, जो उसने इराक में किया, जो लगातार वो अब सीरिया में कर रहा है। तो निश्चित तौर पर भले ही ईरान सीधे ना आए, बल हाँ ये जरूर करेगा कि हिजबुल्लाह की मदद के लिए अलग अलग प्रॉक्सीज को डिप्लॉय करेगा, उनसे लगातार इजराइल पर अटैक कराएगा और कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं इजराइल को भी बड़ा नुकसान पहुंच सके। बिल्कुल, और देखिए एक और अपडेट है। लेबनान से इजराइल पर रॉकेट की बौछार लगातार हो रही है, जिसकी तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। आयरन डोम ने कई रॉकेट्स नष्ट कर दिए, लेकिन ये कोशिश लगातार की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से कि इजराइल को जवाबी हमले में नुकसान पहुंचाया जाए। जी हां, लेबनान से भीषण रॉकेट अटैक्स का सिलसिला भी अभी जारी है। इजराइल से लगातार रॉकेट बौछार की जा रही है और लेबनान की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है। आयरन डोम ने कई रॉकेट इंटरसेप्ट करके हवा में ही ध्वस्त कर दिए हैं। ये इजराइल की तरफ से लगातार किया जा रहा है बड़े हमलों को नाकाम करने की ये कोशिश है। और इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। जी हिजबुल्लाह ने तेल अवीव खाली करने को कहा है। इजरायली नागरिकों को तेल अवीव से जाने को कहा है, यानी कि बड़े हमले की चेतावनी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को।